हे दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो हमारी पहली एक्सरसाइज मैंने डाल दी है चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारा पहला चैप्टर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो हम आगे चैप्टर कराएंगे वो भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे आनंद मैथ्स पे। तो चलते हैं फिर समझते हैं पूरी एक्सरसाइज को डीप में एंड कॉन्सेप्ट के साथ विद आनंद भैया। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम अपनी कॉपी में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें एक्स की ये दे रखी है ये सारी वैल्यू, तो हमें सब पुट करके इसकी वैल्यू बतानी है कि एक्स की जब हम वैल्यू रखेंगे 0 तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है हमारा, इसको डायरेक्ट अब मैं पुट कर दूं, क्वेश्चन तो सब लिखे ही हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट ये रहा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 5 ब्रैकेट कर देंगे 0, मल्टीप्लाई हो जाता है ना ब्रैकेट का मतलब, -4 0 का स्क्वायर +3। तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 एंड ये भी 0। तो हमारा बचा क्या, 3। तो हमारी एक्स की पावर हमने जब इस पर 0 रखी तो हमारा आंसर आया 3। तो 3 हमारा आंसर है। ऐसी सेम अब हम करेंगे एक्स की, जब हम वैल्यू रखेंगे -1 तो हमारी देखते हैं क्या आंसर आता है। सॉल्यूशन नंबर 2, 5 की वैल्यू -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। तो जब हम -1 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो जब हमने इसे, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एंड जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी हम जो वैल्यू दे रखी है अगर ये ब्रैकेट में है इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है ये माइनस है तो ये जो हमारी डिजिट है वो माइनस में है, और जो हमारा जो पावर दे रखी है वो इवन है तो हमारा जो ये माइनस होता है ना वो प्लस में हो जाता है, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन जो हमारा आता है लास्ट में वो प्लस का ही आ जाता है क्योंकि इसकी पावर इवन है, और अगर ऑड होगी ये क्यूब होता तो माइनस ही रहती। तो ये 1 हो जाएगा 1, और ये माइनस में है ही तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी -4 एंड +3। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 3। इसको पहले लिख दिया, कोई मतलब नहीं है कि ये इसे हम पहले लिखें चाहे बाद में, हमारा आंसर सेम ही आता है, आपको पता ही है। और ये हमारा -9 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -6 हमारा आंसर आएगा। ऐसी एक्स की पावर हम सेकंड 2 रखते हैं। थोड़ा कैमरा एंगल सही कर लें। 5 2 रखेंगे, सेम 4 2 का स्क्वायर +3। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 4, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 4 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, और साइन माइनस में आ जाएगा, ऐसी ये +3 हो जाएगा। तो जब हम ये प्लस का 13 हो जाएगा, इसको पीछे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा नेक। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3, हमारा आंसर आएगा जब हम इसकी वैल्यू 2 रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फाइंड, हमें जो हमें पी की वैल्यू 0 रखनी है, 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, इन सबको इन एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल्स में रखनी है, और फिर इनकी वैल्यू निकालनी है कि अगर हम पी की वैल्यू इधर 0 रख दी, y की जगह अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 रख दी तो क्या आएगा, एंड 2 रख दी तो क्या आएगा। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करना है। तो चलते हैं अपनी नोटबुक में और सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमें p की वैल्यू पहले 0 रखनी होगी,
तो हम लिख देंगे पी बराबर पी वाई की हमने वैल्यू 0 रख दी इधर, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, एंड 0 ये और प्लस 1, तो ये तो कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 1। यही हमारा आंसर है। पी की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, तो अगर हम 1 रखते हैं, चलो 1 से रख के देखते हैं। 1 रख दिया हमने अभी ये, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें रखनी है हमें 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हमारा इससे ये कट हो जाएगा, -1 कट हो जाएगा +1 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। पी की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो हमारा आंसर आएगा 1 ही। अब सेकंड वाले को करते हैं, पेज चेंज कर लिया है हमने। पी की वैल्यू अब हमें 2 रखनी है इस बार, तो हमारा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4 होता है, एंड -2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। पी की वैल्यू 2 रखेंगे जब हम, तो आएगा हमारा 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन का। तो इसमें भी हमें इधर t की वैल्यू रखनी है 0, 2 एंड 1, तो रखते हैं। तो अगर हम 0 रखेंगे t की वैल्यू, तो 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा 2, 0 तो कुछ होता नहीं है 0, एंड इससे ये भी 0 ही हो जाएगा। इससे अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर किसी नंबर से, तो वो भी 0 ही हो जाता है, ये भी 0, कुछ होगा ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। सेकंड में हम करेंगे, अब हम रखेंगे वैल्यू को 1 रख के हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 प्लस 1 प्लस, पहले आप ब्रैकेट खोल लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सारी ब्रैकेट नॉर्मल कर लीजिए, तब आप कीजिए कि ये इन क्वेश्चन को। 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 2 माइनस 1, इस +1 से -1 कट जाएगा, +2 4 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसी इसका अब हम रखेंगे टी की वैल्यू को 2 रखते हैं, देखते हैं 2 प्लस एंड प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखते हैं 2 प्लस 2 एंड ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 एंड -4, तो अगर हम ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 8, ये -4, तो इससे -4 से +4 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 8। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। तो हमें x की वैल्यू रखनी है, तो ये हमें ये पुट करनी है, पुट लिख देता हूँ मैं। तो हमें x की वैल्यू हमें 0 रखनी है, 1 रखनी है एंड 2 रखनी है, तो हमें इधर p की वैल्यू 0 रखते हैं पहले, तो 0 का क्यूब आएगा हमारा 0 ही आएगा, तो ये भी अगर p की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे x क्यूब 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही आएगा। ऐसी इजी सा क्वेश्चन है ये वाला हमारा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, हमें पता है। ऐसी p की वैल्यू जो हम 2 रखेंगे तो
2 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आएगा। 2 का क्यूब होता है ना हमारा 8, तो इतने तो आपको क्यूब आती होंगे, मैंने पहले भी कह रखा है कि आपको 15 तक क्यूब एंड 20 तक स्क्वायर आने चाहिए ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। यही नहीं, और भी मतलब जैसे आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यूज़ होगा, तो याद कर लीजिए, आगे भी आपको 10th में भी यूज़ होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th पार्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें एक्स की वैल्यू 0 1 2 पुट करनी है, हमें पता ही है, तो करते हैं। 0 रखते हैं वैल्यू पहले, 0 -1 एंड 0 +1। तो आपको कुछ याद आ रहा है इससे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी? सोचो, याद आई? पहला माइनस दूसरा, मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी? a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पहला माइनस दूसरा और पहला प्लस दूसरा, तो हमारा हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर होता है, इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी, यही आइडेंटिटी। तो हमारा a हो गया हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 0 -1, तो -1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें तो कुछ माइनस हो ही नहीं पाएगा। ऐसी 1 रखते हैं वैल्यू, ठीक ही एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे, तो अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि यही इक्वेशन है बार बार, चाहे लिख देता हूँ आपके लिए, समझ में नहीं आई है वो आपको, तो ये, तो इसमें भी 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1 -1 ही तो होगा ये, 1 -1 मतलब कि 0, ये हमारा आंसर है। 2 रखते हैं हम इधर, थोड़ा कैमरा नीचे कर ले, 2, ये 2 + 1, तो अगर इसको अगर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 -1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए समझ आ रहा है, ताकि और बच्चों को भी ट्रस्ट हो जाए, और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और मोटिवेशन मिल जाए मुझे भी आपके सब्सक्राइब से। एंड एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस बताइएगा ताकि मैं उसमें सुधार करूं और आपको और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मिले। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमें थर्ड क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इतने सारे, तो हमें इधर x की वैल्यू पुट करके बताना है कि लास्ट में जो हमारी आंसर आएगा वो 0 है कि नहीं। ये बताना है कि जो हमने x की वैल्यू रखी उससे जो हमारा पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई, तो वो 0 हुआ कि नहीं हुआ पॉलिनोमियल का। तो इसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं कि x की ऐसी वैल्यू क्या या किसी और वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अब हम इसे नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने सब क्वेश्चन नोट कर लिए कॉपी में, तो अब यहीं से समझाते हैं। तो हमें x की ये वैल्यू ये हमें पुट करनी है x की जगह, और देखना है कि आंसर हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 0 आ रहा है तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब मैंने आपको समझा दिया है पहले ही कि x की हमें किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखें कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारा वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है कि वो वैल्यू हमारी 0 कर देगी हमारी पॉलिनोमियल को। करते हैं हमारा, हमें x की जगह अब रखना है हमें
-1/3 तो रखते हैं 3, तो 3 इंटू -1/3 + 1, ये इससे कट जाएगा, नीचे कट जाता है, ये ऊपर नीचे कटते हैं ना, शायद बगल बगल में नहीं कटते, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और +1, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी एक्स की वैल्यू जब हमने 1/3 रखी तो हमारा आंसर आया 0। तो ये हमारा 0 और एक्स की मैं थोड़ा हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, आजकल की नई भाषा है हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू इज 0 और पॉलीनोमियल। तो आप इसे लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश भाषा में, आपको इधर x की वैल्यू ये रखनी है। तो बार बार अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, एक आपको डिटेल में मैंने समझा दिया है, तो आप जल्दी जल्दी करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हम 4/5 रखेंगे वैल्यू। अब आपने करना है, इसकी वैल्यू रखनी है हमें 4/5 एंड -पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी 4 - पाई, तो ये हमारा नॉट आज, तो ये हमारा 0 तो होगा नहीं कि पाई की वैल्यू तो अनलिमिटेड है, तो नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आगे से मैं इस वाले स्टेटमेंट में, तो इस वाले क्वेश्चन में तो मैंने स्टेटमेंट पूरा उतार दिया है, आगे से लिख दूंगा मैं नॉट, और अगर कोई 0 होगा तो वो लिख दूंगा उसका यस। तो आप फिर आगे की ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल ये उतार लीजिएगा। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो इस वाले थर्ड वाले पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, -1 और +1। तो रखते हैं, पहले -1 रखते हैं, -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा। और क्योंकि हमारी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, नहीं फर्स्ट पार्ट, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें भी बताया था आपको कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर वो माइनस में है, उसकी जो पावर है वो अगर इवन है, तो साइन हमारा पॉजिटिव का ही आता है, और अगर यहाँ क्यूब होता तो माइनस में ही रहता। तो ये कट जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगी। तो अभी हमें दूसरा पार्ट भी निकालना है, तो साथ में लिख देंगे फिर उन्हें, इधर +1 रखी, तो 1 का स्क्वायर -1, तो इधर भी तो ये भी 0 आ गया, तो उसमें लिख देंगे यस -1 एंड 1। तो आगे की आप स्टेटमेंट पूरी लिख लीजिएगा, ए इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आगे ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। लास्ट बार आपको एक और बार समझा देता हूँ, ये नहीं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये यस, और ये यस लिख दूंगा मैं, तो आपको बस ये लिखना है, ठीक है। अगर आप नोट्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे हमें 2 वैल्यू रखनी है इसकी तरह, तो इसमें रखते हैं, पहली रखते हैं -1 +1, ऐसी सेम इसमें रखते हैं -1, इधर लिख देते हैं, पहले क्या ले रहे हैं हम, उधर -2, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये हम रख देंगे, और तो ये हमारी -1 और ये 0 आएगी, एंड ब्रैकेट में ये रखेंगे इसे, और ये हमारा -3 आएगी। और मैंने आपको बता रखा है कि ब्रैकेट लगे हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है इनके बीच में, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये 0 हो जाएगी। ऐसी सेम 2 को रखते हैं, अब 2 को रखेंगे,
2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। तो इसको ये हो जाएगी हमारी माइनस नहीं 2, क्योंकि बड़ी डिजिट है ना पॉजिटिव, तो अरे नहीं, तो 1 आएगी ये, एंड ये 0 हो जाएगी इस फर्स्ट की तरह। तो ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो p अगर बाई 2 हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो हम लिख देंगे यस -1 एंड 2। आगे आप लिख लीजिएगा। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है हमारा, इसमें तो साफ सीधी दे रखी है हमें, किसी भी अगर इस 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। इसमें हमें बिल्कुल फालतू यूजलेस क्वेश्चन दे रखा है। तो ये तो x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है, हमें पता है। तो ये भी s 0 आगे आप लिख लीजिएगा। तो बिल्कुल यूजलेस सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने 6th पार्ट पे। ऐसे ही 6th वाला है हमारा। इधर हमें x की वैल्यू रखते हैं हम -m/l रखते हैं। l इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, l इंटू -m/l प्लस m। तो इससे ये कट जाएगा हमारा, सेम है ना, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का साइन होता है तभी कटते हैं। तो कट गए हमारे, -m से +m कट जाएगा। कट जाएगा कि कट जाएगा? ये अगर -m है और ये हमारा +m है तो इससे कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यस -m एंड l। आगे आप लिख लीजिएगा, सेम रिपीट करना है बस। ऐसे ही 7th वाला है हमारा थोड़ा। तो इसमें भी हमें 2 वैल्यू रखनी है। पहले तो हमें -1/√3 एंड 2/√3। इसको देखिए, घबराइए नहीं, आराम से होगा ये भी, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर हम इनटू ए साइन मैंने बता रखा है आपको, ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन आता है, और ये पहले हम लेंगे ये वाली वैल्यू। तो -1/√3 का स्क्वायर और -1, तो क्या आएगा हमारा, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन आ जाएगी पावर। 3/√3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे इसे इससे, और ये -1 में रखेंगे। हम बता देते हैं, इसको उतारना जरूरी नहीं है, आप बस दिखाने के लिए उतार सकते हैं कि हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, वरना हमने क्वेश्चन में तो हमें बता ही रखा है। तो इससे ये कट जाएगा और +1 है -1 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। इससे ये कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा। सेकंड वाला रखते हैं, कैमरा थोड़ा, हाँ हाँ, तो सेकंड वाला हम करते हैं इसका। तो इसमें हमें रखनी होगी वैल्यू 2/√3। तो बता देते हैं हम क्या रख रहे हैं भाई। बिल्कुल बेसिक से बेसिक स्टेप कीजिएगा आप भी एग्जाम में, ताकि ऐसा समझिए कि आगे जो इन हमारा जो एग्जाम चेक करने वाले बैठे हैं वो बच्चे हैं, बिल्कुल कि उनको बिल्कुल बेसिक से समझाना है हमें, तो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। एंड करते हैं हमारी 3 × 2√3 का स्क्वायर और -1, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। करते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ब्रैकेट हट गया, वो हमारा स्क्वायर हट गया, तो ये -1। तो हमने क्या रखा है, बिल्कुल बेसिक समझा देते हैं भाई। हमारा एस समझे कि जो हमारा वो है चेक करने वाला, वो हमारा बिल्कुल बच्चा है, तो ये कर दिया हमने, काट दिया 4 - 1। तो अब ये क्या हुआ, ये तो हमारा 3 आ रहा है, तो इसमें तो हमारा 0 कर गया,
और ये वाला 0 नहीं कर रहा, तो अब क्या लिखेंगे हम? यस, हमने क्या वैल्यू रखी थी पहले में? √3 इज 0 और पॉलिनोमियल एंड इसको ये नहीं कर रहा ना हमारा, तो सिंपली बस क्या लिखेंगे? नो 2/√3 इज नॉट ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आप लिख लीजिएगा, बस मैंने इतना लिख दिया है। नो √3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप लिख लीजिएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसके लास्ट पार्ट पे। तो हमें ये x की वैल्यू इधर 1/1/2 लिखनी है, तो रखते हैं 2। क्या रख रहे हैं हम पहले बता देते हैं उसे, हमारा अनपढ़ भाई चेक कर रहे हैं। तो इसको लिख दीजिएगा एंड, और ये क्या था हमारा? +1 ही है ना? हाँ भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 + 1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलो लास्ट वाला मैंने लिख दिया, अब बस आपको टॉप करना है। चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 0 ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो हमें बताना है कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हमें सिंपल से कुछ नहीं करना है, हमें px की वैल्यू 0 कर देनी है, बराबर इजी मेथड है इसका। और x की जगह हम ये रख देंगे x + 5 एंड 0। इसको x को 5 को इस साइड भेजेंगे, तो x हमारा वो 5 हमारा -5 हो जाएगा। तो यही हमारी x की वैल्यू है कि अगर हमें इसे 0 बनाना है, इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे -5 रखनी होगी। ये रख के देखते हैं, देखो -5 + 5 ये कट गई, 0 हो गया। ऐसे सिंपल से आपको जो हमें दे रखा है इसको 0, इसको 0 मान लेना है। उसको ये जो डिजिट है हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ये समझ लीजिए। जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आता रहेगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सारी डिजिट उधर भेजनी है, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। तो px = 0, तो x -5, तो इसको उधर भेजेंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। तो यही हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसे पुट करेंगे तो वही आएगा, 0 आएगा हमारा आंसर। ऐसे ही सेम थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में हमें px = 0, तो हमें पुट कर देना है बस 2x + 5 = 0। तो इसको 5 को उधर भेजेंगे -5 एंड 2 को उधर भेजेंगे, तो ये इधर नीचे चले जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में x के साथ, तो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे चलेगा, 5/2 हो जाएगा। 5/-5/2, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर इधर आके माइनस का हो गया, तो -5/2 यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही फोर्थ वाला करते हैं। तो px = 0, तो इसको 0 इधर भेजेंगे +2, और ये नीचे चले जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर आ गया हमारा ये +2 एंड ये अपॉन में 3। तो यही हमारा आंसर होगा। और हाँ, जब भी आप आंसर लिखो तो ऐसे जो हमारा मेन आंसर हो उसको बॉक्स में बंद कर दो, ताकि वो जो चेक करते हैं ना, तो उनको
पहले ही समझ आ जाए कि आंसर इस बच्चे का सही है तो वो ज़्यादा चेक नहीं करते डिटेल में। तो वो अगर आपकी राइटिंग सही है और आपने ऐसे प्रॉपर वे में लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, मिलेंगे, मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे आपको। तो आपको बस ध्यान रखना है, ऐसे छोटी मोटी डिटेल पे ध्यान रखना है कि आपको इसे बॉक्स में आंसर को, जो लास्ट आंसर आया हमारा उसे बॉक्स में बंद करके रखो, ताकि जब चेक करे तो उसे आसानी हो कि आंसर कहाँ है भाई इसका। वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वो कर देते हैं बिल्कुल, हर कुछ कहीं भी कुछ भी लिख देंगे तो वो समझ में ही नहीं आता आंसर कहाँ किया है, मेन लास्ट आंसर कहाँ है उसका। तो करते हैं फिर फिफ्थ पार्ट। तो पी एक्स बराबर 0। अब तो आपको सिंपल लग रहा होगा, ये बहुत सिंपल है। तो ऐसी 3x बराबर 0, तो इधर कुछ 0 ही है, 0 ही रखना है हमें, तो इसे अपॉन में भेजेंगे। तो x बराबर 0। अब आप समझ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि 0 कैसे आ गया डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में। 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, पर अगर वो डिनोमिनेटर में आ गया तो वो फिर गलत हो जाएगी। पर अभी तो ये सही है क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर में है। तो चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। 6th पार्ट है हमारा। अब हमें उसमें दे रखा है वेरिएबल्स में, तो हमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो सेम मेथड हमारा पी एक्स बराबर 0 एंड तो ए एक्स बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको अगर यहाँ पे भेजेंगे डिनोमिनेटर में तो 0 ही तो रहेगा, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि ये कहीं भागे ना। तो 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। अब 7th पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा ये। सेम लास्ट मेथड हमारा, इजी मेथड। तो सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये -d हो जाएगा। एंड ये न्यूमरेटर ये मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा मतलब कि। तो x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, -d अपॉन c। तो यही हमारा आंसर होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आई, नहीं आई तो या तो रिपीट कर दीजिए, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे डाउट पूछ लीजिए। तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाके डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे खुशी हो आप अच्छे से पढ़ रहे थे मेरे साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में। तब तक के लिए बाय।